दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन चंद्र भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। एक्चुअली आज हम बात करेंगे इंडिया की। INDIA, इंडिया। एक्चुअली आप बोलेंगे इंडिया की बात क्यों भाई, इंडिया तो मेरे देश का नाम है। जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया जो है विपक्षी दलों का एक गठबंधन का नाम भी है, जो कि बेंगलुरु में जो विपक्षी पार्टियां बैठी थी, वहाँ पे जो इन लोगों का बैठक हुआ था, वहाँ पे सारे विपक्षी पार्टी मिलकर अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। इससे सत्ता पक्ष के लोग मीन्स NDA, जिसमें कि मोदी जी हैं और उनके गठबंधन की पार्टियां हैं, उनमें थोड़ी सी बेचैनी हो गई। कह रहे ये नाम इंडिया रख दिया है, अब हम इसका विरोध कैसे कर पाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, विरोध तो हो ही सकता है। गठबंधन का नाम लेकर के विरोध कौन करता है? उस पार्टी का नाम लेकर के विरोध किया जाता है, उस नेता का नाम लेकर के विरोध किया जाता है। गठबंधन का नाम लेकर के विरोध कौन करते हैं? या इससे पहले भी कहाँ होता था? कोई NDA का नाम लेके विरोध कहाँ करता था? या कोई UPA का नाम लेके विरोध कहाँ करता था? डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जाता था, डायरेक्ट सोनिया गांधी, राहुल गांधी या जो भी और हैं उनका नाम लिया जाता था। या फिर विपक्षी पार्टियां क्या करती थी, डायरेक्ट मोदी जी का नाम लेती थी या डायरेक्ट BJP का नाम लेती थी। तो इस तरह का चलता था। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं था, पर इस पे बहुत ज़्यादा विचार मंथन किया जा रहा है कि इन लोगों ने नाम इंडिया अपने गठबंधन का क्यों रख लिया है। सत्ता पक्ष की तरफ से ज़्यादा इसको तूल दिया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय दल की बैठक बुलाए और अपने मंत्री, अपने सांसद, सारे लोगों को संबोधित कर रहे थे। उसी में उन्होंने बोला कि नाम रख लेने से क्या होता है। सच बात है, नाम रख लेने से क्या होता है। कोई व्यक्ति अपना नाम राम रख लेता है, घनश्याम रख लेता है, शंकर रख लेता है, भोला रख लेता है, लक्ष्मी रख लेती है, वैष्णवी रख लेती है, संतोषी रख लेती है। इससे क्या होता है? उसके अंदर वो दैवीय शक्ति आ जाती है क्या? नहीं, नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है। पर हाँ, इसका प्रभाव पड़ता है, राजनीति में पड़ता है। सब लोग जो ये खेल खेल रहे हैं ना, जो समझने वाले समझते हैं, लेकिन जो राजनेता लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं ये तो हमारे चालबाजियों को समझ लेते हैं, लेकिन भारत जो है, इंडिया जो है, उसकी 75% आबादी आज भी गांवों में रहती है। मेन उनको वहाँ संबोधित करना होता है, वहाँ के लिए नैरेटिव गढ़ा जाता है। तो ये दोनों तरफ से यही चल रहा है। जैसे इंडिया, विपक्षी पार्टी लोग मिल करके बहुत अच्छा सोच करके नाम रखे। अब ये हम समझदार हैं, हम समझ रहे हैं, चलो इंडिया। और जितनी भी पार्टियां हैं आज के डेट में, आप निकाल के रखो लिस्ट में। कुछ पार्टियों का मैं आपको बताऊंगा, उसके नाम में भारत है, इंडिया है, कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। तो यहाँ तो गठबंधन का नाम इंडिया है, और कोई तो पार्टी है जो कि नाम इंडिया, भारत इस तरह से जोड़ करके अपने पार्टी का नाम रखे हुए हैं। तो इस पर पहले कभी विरोध नहीं हुआ था, लेकिन ये गठबंधन बनने से इस पर अभी बहुत ज़्यादा जो है सत्ता पक्ष में खलबली थोड़ा ज़्यादा है। तो इसी विषय पे आज संसदीय दल की बैठक प्रधानमंत्री बुलाए थे। वहाँ पे मंत्री और संसद सारे एकत्रित हुए थे, जिसमें कि प्रधानमंत्री अपने लोगों को बोल रहे हैं कि नाम रखने से कुछ नहीं होता है। नाम तो अपने साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी भी रखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया नाम जुड़ा हुआ है। हाँ, सच है।
इंडियन मुजाहिदीन जो कि आतंकवादी संगठन, उसने भी इंडिया का नाम यूज़ किया हुआ है। इंडियन पॉपुलर फ्रंट, कुछ इस तरह का एक पीएफआई है, हाँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसने भी इंडिया का नाम यूज़ किया हुआ है ना। और तो इस तरह से इंडिया का नाम बहुत जगह पे यूज़ हुआ है, गलत करने वाले लोग भी यूज़ किए हैं। लेकिन उन सारे गलत करने वालों के साथ जोड़कर जो ये विपक्षी पार्टियों ने अपना एक नाम इंडिया गठबंधन रखा, उससे तुलना करना सही था क्या? मेरा ये बोलना है, ये पूछना है आपसे, सवाल है। इंडियन मुजाहिदीन को बैन कर दिया गया है, ठीक है, ये 2010-12 में ही हो चुका है। आतंकवादी संगठन थी, देश में बहुत जगह पे हमले वगैरह करवाए थे, उनके बहुत सारे आतंकवादी मारे भी गए, जेल में भी है। यासीन भटकल वगैरह शायद उसी सब इंडियन मुजाहिदीन के ही केस में हैं, वो जेल में हैं। हमको लगता है ताउम्र वो जेल में रहेंगे, केस चल ही रहा है। पीएफआई भी बैन हो चुका है। तो अगर आप मोदी जी, अगर आप इंडिया जो गठबंधन विपक्ष का बना है उसे आप ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई उससे जोड़ते हैं, तो इन सारे को तो बैन किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो चलो इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारत के लोगों ने भगाया, लेकिन बाकी जो दो नाम उनके मुंह से आए हैं, पीएफआई, इंडियन मुजाहिदीन, ये सब वगैरह, तो इसको तो बैन किया गया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गठबंधन इंडिया नाम रख लिया है, विपक्षी गठबंधन, तो आप इन लोगों को भी बैन कर दो, इन लोगों को भी बैन कर दो फिर, अगर आप उनके साथ इनको जोड़ रहे हो तो। क्या है ये, मतलब ये समझ में नहीं आया। राजनीति करनी है, मुद्दों की राजनीति करनी है, विकास की राजनीति करनी है। आपने जो काम किए हैं, आपने जो वादे किए हैं, उसे गिनाना है, उसे बताना है, इसकी राजनीति करनी है। ये नहीं कि गठबंधन कोई नाम रख लिया है तो हम उसके लिए अब हम अपने ही देश की पार्टियों और जो आज विपक्ष के गठबंधन में शामिल है जिसने इंडिया नाम रखा है, उसमें से 5-6 पार्टियां तो कुछ दिनों पहले तक उनके साथ में थी, एनडीए के साथ में थी। ये जनता के विवेक पे है, उनको सोचना है कि क्या चल रहा है। और एक बात बताऊं, मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि इंडिया उसमें लास्ट में आता है, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, आता है ना। इंडिया सब में आता है। इंडिया मीन्स भारत ही होता है। अभी ये गढ़ा जा रहा है कि भारत रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया शहर वाले लोगों को कहते हैं, ग्रामीण वाले लोगों को भारत कहते हैं। ये समझाया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा, कि इंडिया शहर को कहते हैं, सिटी को, और भारत गांव को कहते हैं। भारत को समझना है तो गांवों में जाना होगा, ये सच है। लेकिन इंडिया और भारत अलग कैसे है? अगर इंडिया और भारत अलग है, फिर स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिर ये सब योजना क्यों, ये सब स्कीम क्यों लेके आए? तो फिर ये दोहरी बात नहीं होगी, दोहरी मानसिकता वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसमें तो क्लियर रहना चाहिए कि भारत और इंडिया एक ही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ से आप इंडिया को हटा दोगे? हाँ, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया,
कहाँ कहाँ से इंडिया हटाएंगे आप? अगर विपक्षी पार्टी एक गठबंधन का नाम इंडिया अगर रखा है तो आप इंडिया के खिलाफ में बात करेंगे? नहीं ना। अगर आप इंडिया के खिलाफ में बात करेंगे, कारण कि विपक्षी पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रख लिया है, गठबंधन का नाम, अलायंस का नाम, फिर कहाँ कहाँ से आप इंडिया का विरोध करोगे? हर जगह तो इंडिया है, हर जगह तो इंडिया ही है। जितना कि नाम मैं आपको बताया, उनकी सारी स्कीमें, उसके बाद में इस तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI, इंडियन आर्मी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब हर जगह तो है। बहुत सारे संस्थान हैं जिसके लास्ट में नाम इंडिया ही जुड़ा हुआ है। एम्स, उसमें भी इंडिया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अब इसमें भी इंडिया है बीच में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। अब इससे भी इंडिया हटा दीजिए। सोच ठीक रखना है, इंडिया को कहीं से हटाना नहीं है। हाँ, आपसे मुकाबला कीजिए ना, विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी क्या कमजोरियां हैं, उनके क्या रहे हैं इतने सालों से, अगर वो अपनी पार्टियां बना करके रखी हुई हैं तो उनके क्या क्या लूप होल्स हैं, आप उस पर अटैक कीजिए। राजनीतिक तौर पे, रणनीतिक तौर पे ये होना चाहिए, ना कि इंडिया के नाम के ऊपर इतना बड़ा विवाद होना चाहिए। दोस्तों, क्या है कि अभी मणिपुर का मामला जो है, बहुत 4 दिन से संसद भवन चल नहीं पा रहा है, बहुत गर्म चल रहा है, चर्चा हो नहीं पा रही है। और विपक्षी पार्टियां जो नोटिस दे रही है वो 267 के लिए दे रही है। रूल बुक में जो रूल नियम है 267 के तहत मणिपुर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और सत्ता पक्ष जो है वह बोल रही है कि नहीं, रूल बुक में जो रूल नंबर 176 है उसके तहत चर्चा होनी चाहिए। अब ये 176 और 267 में अंतर क्या है? दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि 267 जो विपक्ष मांग कर रही है उसमें यह है कि आप उस रूल नंबर के तहत अगर आप चर्चा करते हैं तो आपको उसमें अपर्याप्त समय मिलता है चर्चा करने का। मीन्स उसमें सदन नेता या फिर गृह मंत्री या फिर मणिपुर से संबंधित मंत्रालय जो भी हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद में विपक्ष की पार्टियां जितनी हैं उन्हें अवसर मिलता है सवाल करने का, उन्हें अवसर मिलता है अपनी बातें रखने का, और इसमें अपर्याप्त समय रहता है। इसमें प्रस्ताव भी पारित करवाए जाते हैं, इसमें मतदान भी करवाया जाता है। तो ये सारी सुविधा होती है 267 में। और मणिपुर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है ऑलरेडी। बॉर्डर स्टेट है, म्यांमार, बर्मा, बांग्लादेश बगल में है और 82 दिनों से जल रहा है। ये आप लोग जानते हैं वहाँ क्या क्या घटनाएं हो रही है, पूरी दुनिया में थूथी हो रही है मणिपुर को लेकर के, पूरी दुनिया में चर्चा है। ब्रिटेन की संसद में इसकी बातें हुई, चर्चा हुई है, लेकिन हमारे देश में चर्चा नहीं हो पा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है। हम लोग कितने मतलब इस चीज़ को लेकर एक्टिव हैं, इस चीज़ को लेकर कितना, मतलब वो शब्द मेरे मुंह में नहीं आ पा रहा है अभी, कितना हम लोग जागरूक हैं कि हम लोग मतलब कितना चिंतित हैं, कितना व्यथित हैं मणिपुर की घटना को देखकर। हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष ये तय नहीं कर पा रहा है कि किस रूल के तहत चर्चा की जाए। तो 267 ये बोलता है कि आप अपर्याप्त तो चर्चा करें, सारे सवाल उसमें किए जाएंगे, प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा, मतदान भी किया जाएगा, सरकार 9 सालों में क्या क्या स्कीमें वहाँ पे लेके गई है, क्या क्या की हैं, या फिर ये 82 दिनों में सरकार ने वहाँ पे क्या किया है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। ये सारे सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। इसलिए 267 से भाग रही है सत्ता पक्ष, मीन्स बीजेपी, मीन्स एनडीए, मीन्स मोदी सरकार। और उनकी मांग है, सत्ता पक्ष की मांग है स्पीकर महोदय से कि इस पर चर्चा 176 के तहत की जाए। और 176 में क्या है दोस्तों कि इनको बच करके निकलने का रास्ता मिल जाता है।
कैसे? 176 रूल में ये कहा जाता है कि मतलब उसमें जो समय सीमा है वो सीमित है, लिमिट किया हुआ है 2.5 घंटे मैक्सिमम 2.5 घंटे, या फिर स्पीकर के विवेक पे निर्भर करेगा। आप तो जानते हैं कि स्पीकर का विवेक क्या बोलेगा फिर उस समय, जो आज के स्पीकर हैं। जब 2.5 घंटा लिखा हुआ है रूल बुक में तो उससे ज़्यादा तो वो जाने नहीं देंगे, बल्कि उससे पहले ही ख़त्म करवा देंगे। गृह मंत्री जी को बोलना है तो गृह मंत्री से आधा घंटा 1 घंटा बुलवा लेंगे, बाकी आधा 1 घंटा समय जो है जितने विपक्षी पार्टियां हैं उनके मेन लीडर से एक 5-5 मिनट का कमेंट ले लेंगे और इसको बंद कर देंगे। और इसमें ना प्रस्ताव पारित किया जाता है और ना ही इसमें मतदान होता है, रूल नंबर 176 में। तो सरकार की मांग है, सत्ता पक्ष की मांग है 176 और विपक्ष की मांग है 267। पर एक आम नागरिक होने के नाते हम लोग चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो। मणिपुर देश का एक अभिन्न अंग है, बॉर्डर स्टेट है। इसके लिए इतना हम लोगों को इस तरह से अनसुना नहीं कर सकते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट मुद्दा है देश के लिए वो। तो दोस्तों, तो एक्चुअली मैं बात शुरू किया था वो गठबंधन वाली बात पे, लेकिन हाँ, मेरा जो पॉइंट बोलने का था ये था कि मणिपुर वाले मुद्दे पे चर्चा जो नहीं हो पा रही संसद भवन में, ये पूरे दुनिया में ये बात जा रही है कि भारत में एक राज्य है जहाँ पे कि 80-82 दिनों से इस तरह के हत्याएं हो रही है, गैंग रेप हो रहे हैं, निर्वस्त्र कर कर घुमाया जा रहा है, ये हालत है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और उसके बाद में वहाँ की संसद में इसकी चर्चा नहीं हो पा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ होकर इस पर बात नहीं कर पा रहा है। उस विषय को भटकाने के लिए ये अब लेके आ गए इंडिया गठबंधन, विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन इंडिया है, उसमें अब इंडियन मुजाहिदीन लेके आ गए, PFI लेके आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आ गए। मतलब जितने जो गंदे काम करने वाले सारे लोग थे, सबको विपक्षी पार्टियों से जोड़कर एक मुद्दा दे दिया। मोदी जी ने अपने प्रवक्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर दिया कि लो, अब तुम लोग जो है इन सारे नाम को यूज़ करके, इन सारे संस्था को यूज़ करके, इन सारे कंपनियों को यूज़ करके, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यूज़ करके तुम हमला करो। तुम डायरेक्ट इंडिया पे हमला मत करो, भारी पड़ जाएगा। तुम हमला करो, इन सारे नामों को लेकर के तुम जो इंडिया गठबंधन बना है उस पर हमला करो। दोस्तों, जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर बात होनी चाहिए, ये भटकाने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरे मानने से तो ऐसा है, मेरी इस तरह की मान्यता है। मैं आपको हाँ, उसमें जो बताया उसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी बताए हैं कि उसके अध्यक्ष 1885 में इंडियन कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, कांग्रेस पार्टी की, तो उसके जो स्थापना हुई तो उस समय उसके जो अध्यक्ष थे बिमल चंद्र बनर्जी थे। एव ह्यूम इसके स्थापना किए थे। तो मतलब वो बोलने का था कि शुरुआती के दौर में जब कांग्रेस बनी थी तो उस समय शुरुआत के दौर में 2-3 जो अध्यक्ष हुए थे, अध्यक्ष, वो एक विदेशी थे। ये उनका पॉइंट था। लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष एक वक्त में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रहे थे, जिन्हें कि आप सर झुकाकर प्रणाम भी करते हैं। उनकी विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ी मूर्ति भी आपने बनवाया है, उनके गुणगान आप दिन रात करते हैं। उसी कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी भी रहे हैं। विदेश जाने से पहले आप राजघाट पे जाकर नमन करते हैं, है ना। हाँ, उसके बाद तो फिर और भी लोग हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनकी तो आप खिलाफत और विरोध में ही आप सब दिन रहते हैं। आपका तो हमेशा कहना रहता है कि जो भी यहाँ पे हुआ है उन्हीं के सब कुछ के लिए जिम्मेदार हैं तो नेहरू जी हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। तो मैं आपको कुछ पार्टी का नाम बताता हूँ जिसके नाम में इंडिया शब्द है।
तो क्या करना चाहिए इनको, अब क्या करना चाहिए, तो बहुत उसमें आ गए होंगे। खैर, उनके भी नाम में भी इंडिया है, लेकिन इंडिया नहीं है, भारत है। जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, भारत नाम है। आखिर आप भारतीय जनता पार्टी मतलब क्या? आपके नाम में भी तो भारत जुड़ा हुआ है ना। आप भी तो भारत का नाम लेकर पार्टी बनाए हुए हो। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें भी इंडिया है। आईएनएलडी, इंडियन लोकदल, इसमें भी इंडिया है। आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसमें भी इंडिया है। एआईडीएमके, ऑल इंडिया द्रमुक मुनेत्र कड़गम, इसमें भी इंडिया है। एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेलादुल, क्या इस तरह का कुछ है, इसमें भी इंडिया है। एआईटीएमसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसमें भी इंडिया है। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आरपीआई, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिसके कि नाम के साथ में इंडिया है। अभी तो भारत बीआरएस, टीआरएस पहले उनका नाम था, बीआरएस रख दिए हैं, तो भारत राष्ट्रीय पार्टी कुछ इस तरह का उनका नाम है। तो वो भी तो भारत शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनके नाम के साथ में इंडिया या भारत जुड़ा हुआ है, वो आपके गठबंधन में है, और खुद आप ही का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आप भी भारत शब्द यूज़ कर रहे हो। तो अगर कोई एक गठबंधन इंडिया के नाम से बना लिया, इतना तकलीफ, ये तो समझना है ना कि हर पार्टी भारत से जुड़ के रहना चाहती है। हर पार्टी अपने कोई भी पार्टी का नाम सोचती तो उसमें भारत या इंडिया शब्द रखना चाहती है। इंडिया से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहती है, जनता जुड़ा हुआ महसूस करे भारत से, इंडिया से। इसलिए पार्टी उस नाम, अपने नाम में, पार्टी के नाम में इंडिया शब्द डालने का प्रयास करती है, फिट करने का प्रयास करती है। तो वही यहाँ पे गठबंधन के सारे पार्टियों ने मिलकर किया कि हम अपने गठबंधन का नाम ही इंडिया रख दें। क्या मुसीबत है भैया? कोई मुसीबत नहीं है। ये सोच सोच पे निर्भर करता है। तो आज विषय, जिस विषय पे हम अभी, मेरा मुख्य विषय यही था, इंडिया ही था, कि आज संसदीय दल की बैठक में अपने सारे सांसदों और मंत्रियों को चार्जअप किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हो सकता है आज शाम से ही हम देखने लग गए थे डिबेट वगैरह में, कल से और धार मिल जाएगा उन लोगों को, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है कि आपको इस तरह से काउंटर करना है इंडिया के पार्टियों को, मतलब गठबंधन के पार्टियों को, कि मुजाहिदीन वगैरह जो है, इंडियन मुजाहिदीन, और जो पीएफआई वगैरह जो बता रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह से ये सब बोल बोल करके काउंटर करना, इस तरह का नीचे के लेवल कार्यकर्ता तक जाना है, इस तरह की बात। तो दोस्तों, आप समझदार हैं, आप बातों को समझिए। आपसे यही हमारी दरख्वास्त रहेगी, जो सच है वो आपके पास जाना चाहिए। और बाकी आप खुद समझदार हैं, टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल, सोशल मीडिया सबके साथ है, सबके पास है। तो खबरों को देखिए, समझिए और अपना मन बनाइए। थैंक यू। आज अपनी बात यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर कल हम किसी और दूसरे मुद्दे पे मिलते हैं। धन्यवाद।